राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिम पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वे कह रहे हैं, तुम चाहे राजा हो या राह के भिखारी हो, तुम बड़े भाग्यवान हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत संपत्ति से युक्त हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं, या बहुत दरिद्री हैं, बहुत धन संपत्तिहीन हैं तो आपका भाग्य नहीं है, कृपा नहीं है। ऐसा नहीं है। पूज्य भाई जी के वचन हैं, आप चाहे राजा हो या बिल्कुल भिखारी, अर्थात बिल्कुल अनकिंचन अवस्था है, कोई धन संपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े भाग्यवान आप हो। भाई जी कैसे कह रहे हैं, समाज में तो इसी को भाग्यशाली समझा जाता है। खूब धन हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, इसी को प्रतिष्ठा समझा जाता है। इसी को भाग्यशाली मानते कि देखो बड़ा भाग्य, उसके यहाँ कार है, उसके यहाँ इतने बच्चे हैं, इतना परिवार है, इतने मकान हैं, यही भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन संत की दृष्टि से भाग्यशाली की परिभाषा कुछ और है। पूज्य श्री भाई जी कह रहे हैं, तुम भाग्यवान हो। अब कैसे भाग्यवान हैं? अगर तुम अपने मन को भगवान के भजन में लगा दो तो सबसे बड़े भाग्यशाली हो। खूब धन संपत्ति है, खूब सब आपको प्राप्त है जो लोक में चाहिए होता है, पर भगवान से कोई आपका संपर्क नहीं, भगवान से संबंध नहीं, भगवान की सेवा आपने अपने हृदय में धारण नहीं कर रखी तो बिल्कुल दुर्भाग्य है। अंत में गति दुर्गति ही होगी। और आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल अकिंचन हो, पर भगवान से संबंध है तो गति निरंतर वृद्धिशील भगवान के श्री चरणों की होगी। भगवान के श्री चरण कमल आपको प्राप्त हो जाएंगे। खास बात है, भाग्यशाली वही है जिसके जीवन में श्री भगवान के चरण कमलों का भजन है, जो श्री भगवान के चरण कमलों को अपना मानता है। हमारे भगवान, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम श्री श्यामा श्याम हैं। जब भगवत संबंध हो, भगवत नाम से अभिव्यक्ति हो, तो अपनी दृष्टि बस अपने आराध्य युगल सरकार के श्री चरणों में हो। वही महाभाग्यशाली है जिसका भजन में समय व्यतीत होता है, जो अपने मन को भजन में लगाता है। भजन का धन जिसके पास है वह राह का भिखारी भी राजा है। जिसके पास भजन रूपी धन है, खूब नाम जिसने इकट्ठा कर लिया है, नाम रूपी कमाई इकट्ठी कर रखी है, खूब दूसरों की सेवा करता है, तो वे भले दिखाई देता है कि राह का भिखारी है, किसी योग्य नहीं है, लेकिन सच्चा राजा वही है, सच्चा धनवान वही है। श्री रहीम दास जी महाराज
और भी बड़े बड़े भगवान के प्रेमी जन हुए हैं। अगर देखा जाए तो प्रकट में ऐसा कुछ नहीं। रहीमदास जी के जीवन में आता है कि जो कुछ प्राप्त होता वो सब लुटा देते सब, और दृष्टि नीची रखते। जो भी कुछ प्राप्त होता अपनी दृष्टि नीची करके बस सब दान कर देते। कौन लेके जा रहा ये भी नहीं देखते, जो आया सबको दान देते, कुछ अपने पास नहीं रख देते। ऐसा उनके जीवन में आता है। श्री रैदास जी प्रकट में दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल अकिंचन है, जूथा गांठते हैं, पर ऐसी संपत्ति बादशाह चरणों में उनके झुकता है। श्री कबीरदास जी, लेकिन संपत्ति इंद्र भी ललचाता है। जिस समय श्री कबीरदास जी का शरीर छूटा तो बड़े बड़े देवता प्रकट होकर कह रहे हैं चलो हमारे लोग, पर नहीं नहीं, बस अब तो भगवान की सेवा में जाना है। तो सच्चे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अकिंचन है, कोई धन संपत्ति इनके पास नहीं है, पर भगवान इनकी संपत्ति है। सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, सच्चे संपत्तिवान वही हैं। अच्छा, आप कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लो, कल सुना ना, एक भूकंप में बिल्कुल ध्वंस हो गई सारी संपत्ति, सारी धन संपत्ति धूल धूसरित हो गई प्रकट की। और यदि वही भजन की संपत्ति होती तो सब मिट जाओ। संत जन आनंद में क्यों रहते हैं? वे जानबूझ के सब लुटा देते हैं, सब ले जाओ ले जाओ, क्योंकि वो ऐसी संपत्ति से युक्त हैं इसका त्रिकाल में भी बाध नहीं हो सकता, त्रिकाल में वो संपत्ति नष्ट नहीं हो सकती। श्री भगवान के चरण कमल उनके हृदय में बंदी हैं, उनके हृदय रूपी तिजोरी में युगल सरकार विराजमान है, उससे वे संपत्तिवान हैं। वो इंद्र को भी कुछ नहीं समझते, किसी को कुछ नहीं समझते भगवान के सामने। भक्त है तो उनके चरणों में दैन्यता से प्रणाम है, उनकी सेवा है, अहंकारी की ओर देखते भी नहीं। खास बात, संपत्तिवान वही है जिसके जीवन में नाम की धन है, जिसके जीवन में भगवान के चरण कमल का धन है, बस वही सच्चा संपत्तिवान है। श्री चोखा मेला जी, भगवान के भक्त किसी भी वर्ण में प्रकट हो सकते हैं, ऐसा नहीं, कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट होकर वो जगत का मंगल कर सकते हैं। और भगवान इसीलिए ऐसी लीला करते हैं, अपने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को ऐसे रूप में प्रकट करते हैं। वो दिखाते हैं कि देखो मेरा भक्त किसी भी वर्ण में, अहो बच स्वपच तो गरियान, वे स्वपच श्रेष्ठ है, इसकी जिव्या पर भगवान का नाम विराजमान है। स्वपच भक्त की प्रसाद पाने से ही श्री युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ, जय घोष करा दी। विशेष बात है वो भगवान का भक्त है, जाति से बड़ा छोटा नहीं होता। एक राजस्थान की घटना है, वहां एक सिद्ध महापुरुष रहते थे। इस समय उनकी तीसरी पीढ़ी के संत विराजमान है, वे भी सिद्ध महापुरुष हैं, पर सहज सरल भाव, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भगवान नाम का जप करते थे और बस इसी में पूर्णता मानते थे। सिद्ध हो गए भजन करते हुए। अब जब अवस्था प्राप्त हुई, सिद्धावस्था हुई, तो सैकड़ों भगवान के प्रेमी जन आते ही हैं। जब पुष्प में पराग आ जाता है तो भौरे को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वह स्वतः आ जाता है, स्वतः आने लगते हैं। सीधी सादी सरल भाषा, अनेकों शिष्य हो गए, बहुत लोगों की भीड़ लगने लगी। बहुत सिद्ध महापुरुष थे। उन्हीं में एक विद्वान भी आते थे जो उच्च कुल के थे और बहुत शास्त्रों के ज्ञान रखते थे। और वो आके जब आश्रम में उनके में आते तो खूब सेवा करते हैं, खूब उनको दान मान धन खूब देते, खूब उनके अच्छे से विदाई भी करते। पर बड़ी विचित्र लीला ये कि उन्हें अपने पांडित्य का अभिमान, और वो उन संत को, सिद्ध महापुरुष को बहुत कटु वचन कहते, बहुत ही कटु वचन कहते। और वे महापुरुष ऐसे सुनते, देखो ये है भगवान बड़े बड़े के लिए दिखाते हैं, और वे महापुरुष ऐसे सुनते मानो उनकी बिरुदावली का बखान हो रहा हो। जब वो उनको गालियां देते या कहते ना कि हे बस साधु बन गया है, पढ़ा लिखा है नहीं, बताओ ऊंचा कुल भी नहीं, ऐसे अनाप शनाप शब्द कहते, तो कहते महाराज बिल्कुल सही बात है, आप ही सच्चा पहचाने हो, ये सब तो झूठा हमें समझते हैं, ये सब तो कुछ और ही समझते हैं, सच्ची बात आप ही, वाह वाह,
और उनको सेवा करते उनकी। ये है संतों का जीवन। अपमान करने वाले को भी शाबाशी और धन संपत्ति से युक्त करते। जब वो जाते तो खूब विदाई करते और कहते जल्दी आना महाराज। अब वो प्राय आते ही थे और आके जो मन में आता खूब उल्टा सीधा कहते और वो बड़े प्रेम से सुनते। एक बार भीषण उन्होंने विपरीतता कर दी, हद हो गई कहने की। जो भी आ रहा है सब कहे जा रहे हैं, कोई सीमा नहीं। उनके जो शिष्य परिकर थे अब उनको सहन नहीं हुआ, बोले महाराज बहुत देर हो गई, इसको इतने दिनों से देख रहे हैं, अभी बस। बोले नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण है, कभी नहीं, किसी के प्रति अपराध, ऐसा विचार करना भी गलत है, बैठ जाओ। हमें गुरु मानते हो तो बैठ जाओ, बिल्कुल भी ऐसी भावना मत करना, किसी के प्रति भी उससे पीटने की या कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं, सावधान, ये भगवान के जन है, भगवान की अहेतु की कृपा है जो हमें ये दिखाने आए हैं कि तुम साधु हो तो बताओ कहाँ हो। तो शांत करके बिठा दिया। और यहाँ हमारी मान्यता हो जाए बस कि अमुक व्यक्ति हमें कुछ ऐसा कर रहा है तो हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए संतों के जीवन को देखा जाता है। हम अपने आप को नापते हैं, कहाँ हैं, कैसा संतों का जीवन और कहाँ हम बैठे हैं, अपनी खुद इसमें दिखाई देता है। अब देखो इस कोटि के महापुरुष हैं, सारी सिद्धियां उनके पास हैं, वे चाहें तो एक क्षण में संत अवज्ञा का तत्काल उनकी दुर्गति हो सकती है, लेकिन रोके हुए हैं। यही साधु की श्रेष्ठता है। करत मंद ये करत भलाई। अगर मंद भी कर रहा है उनके संग, अहित भी कर रहा है तो उसकी भलाई करते हैं, उसको ऊंचा पहुंचाते हैं, उठाए, चल भगवान के पास चल, कैसे भी चल, तू कैसे भी जुड़ा भगवान के समीप चल। ये संत की पहचान है, ये चीज आए। इसीलिए भगवत साक्षात्कार हो जाना आसान है, यद्यपि बड़ी कठिन बात है लेकिन आसान है। जीवन में साधुता आ जाना कठिन है, साधुता आ जाना कठिन है। भेष साधु का होना आसान है, लेकिन साधुता जीवन में आ जाना कठिन है। साधु पहला शब्द है, निरपेक्षम, किसी बात की उपेक्षा नहीं। मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे के पीछे अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंग रेणु भी, मैं उसके पीछे पीछे उसकी चरण धूलि लेने के लिए फिरता हूं ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कह रहे हैं साधु होना कठिन है, संत बनना कठिन है। संत वेश रख लेना आसान है, संत का जीवन हो जाना कठिन है। इसलिए भगवान से श्री गोस्वामी जी मांग रहे हैं, प्रभु क्या कभी हम पे कृपा होगी? कब हुक हो यह रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहूंगो। क्या हम पे कभी प्रभु ऐसी कृपा होगी कि हम साधु स्वभाव धारण कर सकें? जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछुना चाहूंगो। जथा लाभ संतोष, जिस स्थिति में आप रहोगे बस प्रसन्न रहूंगा, किसी से कुछ नहीं चाहूंगा, निरंतर परहित, सबके मंगल की भावना करो। यह है साधु का जीवन। अपने लिए साधु नहीं जीता, जीव के मंगल के लिए जीता, जगत मंगल के लिए जीता है। यह साधु की पहचान है। साधु के जीवन में स्वसुख है ही नहीं, है ही नहीं। भगवान अधीन क्यों हुए? जगत के लिए सब कुछ सहते हुए। लात मार रहे हैं विभीषण जी को रावण, पर उस समय कह रहे हैं भले तुमने मुझे मारा पिता सरिसो, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। भगवान का भजन करो, यही तुम्हारे लिए उचित है। लात मार रहे हैं, हित कर रहे हो, कह रहे हैं निकल जाए यहां से, द्रोही कहीं का, घर में रह हमारा खाता और हमसे द्रोह करता है, निकल जाए यहां से। बहुत सभा मंत्री हैं, पूरी सभा में अपमान कर रहा है, पर कह रहे हैं कि प्रभु आप पिता सरिस हैं, कोई बात नहीं, आपने मुझे फटकारा, मुझे मारा, मुझे कोई परेशानी नहीं। चरण पकड़ के कह रहे हैं, लेकिन आपका मंगल है, भगवान का भजन करो, इसी में आपकी प्रभुताई है, इसी में आप चैन से रह सकते हैं। अन्यथा भगवान के द्रोही का कोई राख नहीं। शंकर सहस विष्णु अज तो ही
सकई न राखी राम कर द्रोही। भगवान का द्रोह करने वाले को कोई हो जाए, सहस कह रहे हैं, हजारों शंकर हजारों ब्रह्मा ये मिल जाए तब भी चैन से नहीं रह सकता। इसलिए संत होना बड़ा कठिन है। बिरले को एक जीवन में साधुता, साधु की पहचान है, उसके संपर्क से पहला कार्य होगा हृदय में भगवान के चरणों की स्मृति होगी। संसार बुरा लगने लग जाए, अपने ऊपर धिक्कार आना शुरू हो जाएगा। क्या मेरा जीवन है, कहाँ मैं चल रहा हूँ, किस मार्ग का पथिक हूँ, कैसा मेरा व्यर्थ जीवन जा रहा है। हे प्रभु कृपा करो, कब मैं भी विशुद्ध मार्ग का पथिक बनूंगा। ये आग हृदय में लग जाएगी सच्चे संत के सानिध्य में आने से। साधु हो जाना कठिन है। लात मारा विभीषण जी को रावण ने, तो भगवान शिव बोल पड़े, उमा ये संत है, देखो इतना इसके संग विपरीत भाव करें तब भी उसके मंगल चाह रहे हैं। और जब भगवान से मिलते हैं तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं विभीषण जी के लिए, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरों देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं इस देह को धारण करता हूँ। राक्षसों का वध करना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम जैसे संतों का हित करने के लिए मैं शरीर धारण करता हूँ। संत हो जाना कठिन है, साधुता जीवन में आ जाए। इसे भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु आप ऐसी कृपा करो हमारे जीवन में साधुता आ जाए। हरि को भजन, यही है साधु का सबसे बड़ी पहचान। हर समय भजन में मत रहता है। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, सबके ऊपर दया करने का स्वभाव, हर समय भगवान के चरणों की स्मृति, हर समय भजन में मस्त रहता है, संतों के संग में रहता है। ये संतों की पहचान है। ऐसी जीवन की वृत्ति हो जाए तो संत थे वे महापुरुष, साधु थे। इतना विपरीत भाव किया तब भी रोक दिया, नहीं कोई भी आप इनके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बोलता ही जा रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पागल हो गया है। अब सिद्ध महापुरुष से वचन से बस इतना कह दिया कि पागल हो गया है। इतना कहते ही उसकी बुद्धि विपरीत हो गई, कहते ही, और वो बस भूल गया, वो तो विक्षिप्त चित्त, और बस फिरना शुरू। अब उनने कहा कि उसको रोको, उसकी चिकित्सा कराएंगे। सिद्ध महापुरुष थे, बोलते ही वो ये है। अब देखो भगवान भी सहन कर रहे थे तब तक, लेकिन जैसे ही बात हुई भगवान को भी सहन नहीं हुआ। जो ही पागल हुआ अब वो बस विहरण करने लगा। खूब रोकने का प्रयास किया पर नहीं। विचरण करते करते गलता पीठ जयपुर यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे एक पत्थर से सर मार मार के अपने प्राण त्याग दिए, और बाद में ब्रह्म राक्षस बना, क्योंकि शास्त्रों का चूड़ामणि था। तो ऐसे जो जन होते हैं, विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, तो इन्हें साधारण प्रेत नहीं, ब्रह्म राक्षस। अब इनका उद्धार भी साधारण नहीं। फिर बाद में उन्होंने एक महात्मा को कुछ समय परेशान किया, फिर सामने प्रकट होकर कहा कि वृंदावन में एक महात्मा है, उनसे मेरे निमित्त भागवत जी का पाठ कराओ। और जो वृंदावन के देवी भी समर्थ महापुरुष थे, उनके द्वारा भागवत जी का पाठ हुआ, तब उस ब्रह्म राक्षस का उद्धार हुआ। इसे संत की अवज्ञा कैसे भी हो गई तो निश्चित मानिए वो चैन से रहना बड़ा कठिन है। कैसे भी रहे भगवान का होकर रहे। मुख्य बात है कि आपके जीवन में प्रभु हो, संसार में भी हो, पर युक्त भगवान से रहे। और परमार्थ में भी चलने पर भगवान से संबंध नहीं है, ऐसा नहीं। हमें प्रभु ने जहां रखा है संतोष रहे, और उसमें विशेष बात ये माने कि मैं प्रभु का हूं, ये सब प्रभु के लिए हो रहा है। पूज्य भाई जी कह रहे हैं, तुम जिसने भजन रूपी खजाना अपने पास इकट्ठा कर रखा है, वे कंगाल होकर भी सच्चा राजा है, क्योंकि उसके पास संपत्ति दंपत्ति रूपी इकट्ठी है। जो इस धन से कंगाल है, भगवान के चरणों की सेवा नहीं, भगवान का भजन नहीं, भगवान के नाम का संग्रह नहीं, खूब नाम जप करना चाहिए। सच्ची आपको कहते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं किसी बात से, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, पकड़ ले बैठ जाए नाम लेके। इसको आप छोड़ के कुछ भी पकड़ोगे, परेशानी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। और नाम पकड़ के बैठ जाओ, अब जो हो मन जो करे होता रहे, बाहर से जो होना है होता है, बस पकड़ के बैठ जाए। खूब अपने आप को झोंक दे, एक बार बैठ जाए। नियम ले ले, शुरुआत में लेना ही चाहिए कि हम इतना जप करेंगे ही करेंगे। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जितनी जिसकी सामर्थ्य है,
सेवा से बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आप कहें सेवा में रहते हैं तो नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है, करने की बात है। यदि आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। श्री राघवेंद्र करके एक ब्रह्मचारी जी हुए हैं, चित्रकूट में वे रहते थे। पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज से मिलके ही चित्रकूट गए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ और वहाँ रह के तुम भजन करो। तो एक बड़ी गुफा है, वहाँ श्री ठाकुर जी की पुजारी सेवा उन्हें प्राप्त हुई। अब पुजारी की सेवा ऐसी थोड़ी है, आठों प्रहर सेवा में रहना। उस समय ठाकुर जी की सेवा में रहते और सीधा सामान उन्हें मिल जाता, जो अपने समय का सीधा सामान मिल जाता, अपना खुद कर लेते और संतों की सेवा कर देते। उसी से एक जन की रसोई से संतों की भी सेवा कर देते और खुद भी पाल लेते। और अपनी एक छोटी सी गुफा बनाई ठाकुर जी के मंदिर के समीप ही, उसमें रह के 3 अरब जप किया। पुजारी थे, सेवा करते थे और वे 3 अरब जप किया। उसका ऐसा प्रभाव हो गया था उस कुटिया का कि जो चला जाए तो समाधि लग जाए। निरंतर भजन के परमाणु करने पर है। आप कहें हमें तो इतनी सेवा है, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती, तो आप सच्ची मानो आप अपने मन को जगह दे रहे हो, रास्ता दे रहे हो खाली करने का। आप यदि करना चाहें तो सच बिल्कुल समय ही समय है। पूरा दिन सेवा करते थे, हनुमानगढ़ी में थे वो पूरा दिन, और फिर भी उसके बाद ऐसी हृदय विकलता थी, कैसे मैं निरंतर भजन करूं। वही फिर आगे चल के आज भी उनका आश्रम चल रहा है, संत सेवा के निमित्त बहुत प्रसिद्ध है उनका मठ। 3 अरब जप किया करने से। जैसे प्रारंभ में साथ झोंक दे अपने आप को, बिल्कुल बाकी ना रखे जितना हो सके। देखो इसमें सहायक है भजन में, जैसे हमें प्रमाद ना हो ना, तो उसमें सहायक होता है व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ये बहुत सहायक है। आप करो तो आपको पता चलेगा, आपको लगेगा। देखो जैसे आप प्राणायाम करोगे ना, मन शांत रहेगा, वो भजन में लगने में बहुत आनंद प्रदान करेगा। व्यायाम करोगे शरीर स्वस्थ रहेगा, बैठने में परेशानी नहीं होगी। करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। गुरुजन कह रहे हैं वो अपने जीवन में जिए हैं, हम तो सुन के कह रहे हैं, वे तो जिए हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। भजन को सरस बनाने के भोजन उतना ही करो जिससे हमारे शरीर पर प्रभाव ना पड़े, जिसके कारण हमें विक्षेप ना पड़े। बिल्कुल सात्विक आहार ले, सहज में दाल रोटी सब्जी। अब इधर उधर अब खाओगे तो फिर तो बात नहीं है। प्रसाद पे बड़ा नियंत्रण करें। हर जगह ये आता है, जहां भजन की बात आएगी तो समझ लो प्रसाद आ ही जाएगा। जिसने प्रसाद संभाल लिया उसका आधा काम ठीक हो गया। प्रसाद को ठीक कर ले, उचित खा ले, जरूरत जितनी है 2 रोटी 3 रोटी पा ले, उसके बाद संध्या को फिर पा ले, 2 समय पा ले। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार पा लिया दबा के अब बैठने की भी हिम्मत नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सावधानी से भजन का मार्ग है। जितना आप अच्छे से चलोगे ना, जितना सहसा चलोगे, आप देखना बिल्कुल सुलझते चले जाओगे। आनंद की वृत्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। बिल्कुल आपको कुछ पूछना किसी से नहीं पड़ेगा, अंदर ही अंदर सब ज्ञान विज्ञान जागृत होने लगता है। खूब भजन को कमा ले, खूब भजन कमाए। जो इस धन से कंगाल हैं, भगवान के भजन रूपी धन से, उस राजा को भिखारी से भी ज्यादा कम नसीब वाला समझो। उसके उस भिखारी से भी कम नसीब है। इसलिए हर समय भजन परायण रहे। भजन ही सच्चा धन है। आपके पास भजन है ना, तो आप त्रिभुवन को ऐसे देख सकते हो, ऐसे कहीं की भी बात। समय वो दूसरी चर्चा शुरू हो जाएगी। एक सिद्ध महापुरुष थे, विहरण करते हुए वृंदावन आए और यहां एक स्थान पर आके रुके। उन्होंने कहा हमें अकेला छोड़ दो। भजन की संपत्ति की बात बता रहे हैं। बस अब उन्हें यह नहीं पता ये किसका स्थान है, कहाँ है, कैसे है। बस बैठ गए, थोड़ी देर एकांत रहे, फिर वहां से उठ के आए। उन्होंने कहा अपने जनों से, यहाँ इतना भजन का प्रभाव है कि हमसे सहन नहीं हो रहा। ये स्थान 200-400 वर्ष पुराना नहीं है, ये बहुत पुराना स्थान है। 800 वर्ष पहले यहाँ एक महात्मा रहे थे और उन्होंने ऐसे जैसे सामने सब घटना घटी हुई ऐसे बता दिया सब कि 800 वर्ष पहले एक महात्मा घटे थे और यही नित्य विहार का दर्शन करते थे इसी स्थान पे। गोपेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रीति थी उनकी, भगवान गोपीनाथ जी से, उनकी सेवा करते थे और यहीं आके हर समय रहते थे। उन्होंने जीवित समाधि उस स्थान पर ली थी। तो उन्होंने कहा कि जिस समय इस जगह की खुदाई हुई होगी तो एक महात्मा का शरीर निकला होगा,
तो जो वहाँ के स्थान के जन थे उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, एक कंकाल तो निकला था। बोले वो कंकाल नहीं था, वो महापुरुष ही थे। अब देखो ऐसे देख रहे हैं जैसे सामने सब घटना घटी है। भजन का प्रभाव, जितना भजन आप कमा लोगे सब, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ चलाना नहीं पड़ेगा, आगे से आगे सब जो कह दोगे सब प्रकट हो जाएगी। अपने जो वृंदावन के जो रसिक प्रेमी जन है ना, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इस सिद्धि पे और किसी विशेष चमत्कार पे, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम के लीला में सम्मिलित होना है, इसलिए ध्यान नहीं देते। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि उन्हें ये सब अनुभव नहीं होते, सब होते हैं सब। एक बार पूज्य भाई जी महाराज पूज्य श्री राधा बाबा के संग ऐसे भ्रमण पे गए हुए थे। अब प्रयाग में जाना था, रास्ते में पुलिस वाले ने गाड़ी रोक दी। अब समय निकला जा रहा था, जो मुहूर्त था उसका। भाई जी महाराज उतरे और कहा हम देखते हैं, और खड़े हो गए उस पुलिस वाले के सामने। बस ऐसे दृष्टि से देखा, वो तो मानो यंत्रवत हो गया, देखते ही यंत्रवत हो गया। और भाई जी ने कहा तुम सब जाओ हमारे, और उसको ऐसे ही वशीभूत किया और फिर उसको रोका, फिर चले गए। ये सब सिद्धि महापुरुषों के समीप रहती हैं, पर उसका वो ना तो दिखावा करते ना कुछ बताते हैं, वो एकदम दीनहीन बने हुए रहते हैं। वृंदावन, अरे इस रज में अपार सिद्धि है, इस रज को लगाओ तो पता चले, रोज इस रज का सेवन करे, खूब चरणामृत का पान करे, सब श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसे नवनिधि, भुगते देही न जाचही, पोषण भरन न चिंत कराई, श्री हरिवंश विभव बिलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। वृंदावन धाम है, महामहिमा है। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ समझ में आए। अभी सुना है, अब एक बार अनुभव करें। देखो ज़्यादा ठीक है, पर एक बार खुद को भी अनुभूति होनी चाहिए, खुद एक बार लग जाए अच्छे से, जो हो सब देखा जाएगा। जब प्रभु को मिलना हो मिल जाए, हमारा कार्य एक ही है, बस एक बार डट के भजन में लग जाए। ऐसा भजन कि उठते बैठते छाया रहे बस खोपड़ी में, ना वो बस चक्कर लगा रहा है, सोते जागते बस वही दिखाई दे रहा है। ऐसे एक बार डूबे और ये हो जाएगा, क्योंकि सब अनुकूलता है। गुरुदेव कृपालु हैं, अनुकूल हैं, इष्ट अनुकूल हैं, धाम का वास है, धाम का प्रभाव है, नाम का अपना प्रभाव है, तो हमें कोई प्रयास नहीं करना, ये सब करा लेगा। आपको बस थोड़ी सी, जितना भी अपना बल है उसके बाद थोड़ा सा उसमें लगाना, होने लगेगा। पूज्य भाई जी के प्रसंग में अपने जन श्रवण किया कि भूकंप से कैसे भाई जी के प्राणों की रक्षा भगवान की अचिंत्य कृपा, अहेतु की कृपा ने की। अब आगे भाई जी की दीक्षा संस्कार की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, महान संतों की चेष्टा भविष्य के जीवन की सूचना देती है। विशाल प्रासाद के निर्माण के पूर्व उसकी नींव में स्वतः उसी अनुरूप ही होती है। बालक हनुमान प्रसाद पोद्दार के जीवन में भी इसी प्रकार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का श्री गणेश बचपन से ही हो गया। पूज्य भाई जी की जो माता जी थी रामकौर देवी, उनके लाड़ में श्री भाई जी महाराज पल रहे थे। वे देखती थी कि भाई जी ना तो ज़्यादा अधिक चंचल हैं और ना बहुत गंभीर हैं, एक सम अवस्था में पूज्य भाई जी हैं। वे देखते कि हमारी दादी, भाई जी देखते कि हमारी जो दादी हैं वे संतों के पास खूब आती जाती हैं, तो इसका बड़ा प्रभाव उनके जीवन में पड़ा, और बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। संतों के पास जाती श्री दादी तो साथ में ले जाती इन्हें। अब संतजन श्री दादी रामकौर देवी से चर्चा करते, भजन की चर्चा करते, तो उस बात को सुन के विचार करते भाई जी महाराज, कोई ना कोई विचार करते, जो सुनते उस बात को विचार करते। तो भाई जी महाराज के जीवन में भी बड़ा इसका प्रभाव पड़ता। संतों के समीप जाते, दादी को देखते, उनके साथ जाते, तो बस विचार करते कि संतजन जो बात कह रहे हैं उसका प्रभाव, बस विचार करते रहते। ये चेष्टा रामकौर देवी देखती उनकी। एकांत चित्त से कभी कभी भाई जी बैठ जाते और उनकी बातें सुनने लगते हैं, दादी की, संतों की जो बात हुई है बस वही विचारने कर लगते। संतों की घटनाएं, संतों की बात सुनकर बस हृदय आनंद में भर जाता। खूब सुनना चाहिए, खूब सुनना चाहिए। भक्तों की जीवन चरित्र को सहज में भक्ति हृदय में प्रबल होने लगती है, सहज में। पहली बार सुना था हमने कि नामदेव जी रोटी पे बना के रखी और कुत्ता आया रोटी लेके भाग गया, ये सुना था।
अब वो व्यास जी कथा कह रहे थे बहुत पहले। अब नामदेव जी पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ रहे कि प्रभु रुक जाओ, घी तो लगवा लो रोटियों में, सूखी रोटी खा रहे हो। अब ऐसा आनंद में हो। अब इतना सुन के आनंद हुआ कि देखो कैसा सुंदर जीवन चरित्र होता है महापुरुषों का, कैसे जीवन होता है। तो भक्ति के संस्कार पड़ने लग गए वहीं से। तो ये जैसे वार्ता हो रही है, खाली थोड़ी जा रही है, ये शब्द ब्रह्म है, भगवान की स्मृति कराने वाले हैं। ये हृदय में जाके खलबली मचाएंगे, पक्का मचाएंगे और भगवान से युक्त कर देंगे, पक्का कर देंगे। भले देर लगे पर पक्का कर देंगे। ये हृदय को तैयार कर रहे हैं। शब्द ऐसे तो नहीं कि सुन लिए और हम सुन के भूल सकते हैं, पर ये अपना कार्य करेंगे। साधारण नशीली चीज अपना काम नहीं छोड़ती, फिर ये भागवत एक नशा है, ये कैसे छोड़ देगा? महामहिमाशाली है। आनंद में भर जाते संतों की बात सुन के, संतों की जीवनी सुन के। जिस समय गुरु शिष्य की चर्चा चलती तो भाई जी के हृदय में आता कि मेरे भी गुरु हों, मैं भी गुरु बनाऊं। उनके भी हृदय में ये उमंग होती, उनके भी हृदय में बात आती कि मेरे भी गुरु जी होने चाहिए, मैं भी गुरु बना लूं, एक गुरु जी होते मेरी भी दीक्षा होती। ऐसा भाव श्री भाई जी के हृदय में आता। अब इनके हृदय के भाव श्री राम कौर देवी के हृदय में प्रभाव डालते, उनके अंदर आने लगता कि इसकी दीक्षा करा दूं, इसे संस्कार युक्त करा दूं, कितना अच्छा हो। बस मन का विचार मूर्त रूप होने लगा, मन की बात प्रकट होने लगी। उन्होंने कहा अब बस कुछ भी हो, इसकी मुझे दीक्षा करानी है। तो बचपन में ही 5-6 साल के भाई जी हैं, तभी उनकी ये दीक्षा की व्यवस्था होने लगी। मेरा बालक अच्छे संत के चरणों में इसका समर्पण हो, अस्तु। विचार मूर्त रूप हुए। एक दिन निश्चय कर लिया कि अब इसकी दीक्षा संस्कार करा देना है और उसकी तैयारियां होने लगी। उन दिनों निम्बार्क संप्रदाय के बड़े विद्वान एक संत थे, श्री बाबा मेहरदास जी, महंत मेहरदास जी। ये रतनगढ़ में रहते थे। इनके शिष्य का नाम था राम रतन दास जी महाराज और इनके शिष्य थे श्री ब्रजदास जी महाराज। इन्हीं से पूज्य भाई जी महाराज को दीक्षा प्राप्त हुई। तो श्री भाई जी महाराज के गुरुदेव का नाम श्री ब्रजदास जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के। दुर्लभ सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त हुआ, ब्रजदास जी महाराज को। राम कौर देवी ने संत ब्रजदास जी से कहा कि आप मेरे बालक को दीक्षा प्रदान करें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मंगल में मुहूर्त में स्नान हुआ श्री भाई जी महाराज का, नवीन वस्त्र पहने और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हृदय में उमंग भाई जी महाराज के कि आज मेरी दीक्षा हो रही है, आज मुझे भगवान का नाम सुनने को मिलेगा, आज मेरे भी गुरुदेव बन जाएंगे, ऐसा उमंग उनके हृदय में छाया हुआ है। गुरुदेव ने एक बार दृष्टि से देखा, ये बात ऐसे ही दीक्षा थोड़ी होती है। सच्चे गुरुदेव जो ही जब शरणागत सामने आता तो उसका सीधा भगवान से संबंध करा देते। प्रभु ये जीव आपके चरणों में समर्पित है, अब आप इसका निर्वाह करें। अरे बड़ा करुण प्रसंग है दीक्षा का। उस समय गुरुदेव मानो अनंत माताओं का वात्सल्य लिए हुए विराजमान होते हैं। अपने हृदय की सारी मंत्र, पूरा जीवन उनका हृदय का धन है, वो दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनके पास कुछ नहीं है अब देने के लिए। उन्होंने जो वस्तु प्राप्त जिससे हुई है वो चीज दे दी, उसी का आस्वादन तो ले रहे हैं वो आज तक, और वही दे दिया। और कहते भी हैं हमारे पास इससे बढ़ के अब कुछ नहीं है, बस पकड़ ले, इस बात पे ध्यान दे। अरे गुरुदेव ने नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। अपना जीवन धन नाम प्रदान कर दिया, अतिहित मान के, अपना मान के। ऐसे थोड़ी दिया जाता है, अपना मान लिया उन्होंने, तब दिया है। दृष्टि से देखा भाई जी महाराज को और विचार हुआ कि एक दिन श्री ध्रुव जी पर भगवान नारद ने कृपा की थी और प्रणव युक्त नमो भगवते वासुदेवाय का इन्हें श्रवण कराया था कान के द्वारा। आज मानो उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। संत ब्रजदास जी ने विधि पूरी की और भाई जी के गले में कंठी बांधी और फिर कान में प्रणव युक्त नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र सुना दिया बस, और कहा इसी का खूब जप करो,
वैष्णवी दीक्षा संपन्न हुई। यह संस्कार संवत 1947 विक्रम में रतनगढ़ में हुआ। इसी वर्ष देवी राम कौर जी अपने पीहर अमृतसर गई हुई थी। श्री भाई जी भी साथ गए और वहाँ ये हुई दीक्षा संस्कार। अब क्रियात्मक शिक्षा, भजन साधन करती थी श्री देवी राम कौर जी, तो इसका प्रभाव पड़ने लगा। उन्होंने हनुमान जी का जो हनुमान कवच है वे याद करा दिया श्री भाई जी महाराज को। नित्य पाठ करने लगे श्री भाई जी महाराज उठकर। श्री राम कौर देवी को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और खूब उनको उनकी कृपा प्राप्त हुई। 8 वर्ष की अवस्था हो चुकी है श्री भाई जी महाराज की। हनुमान कवच भाई जी को कंठस्थ करा दिया और सीख कर भाई जी ने नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दिया। ये बीजारोपण इतना दृढ़ हुआ कि इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। दिन प्रतिदिन भजन की वृद्धि होने लगी। दिन प्रतिदिन अगर निरपराध रह के भजन किया जाए ना तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है। अहंकार शून्य होकर सहज भाव से आप करो तो दिन प्रतिदिन आपकी नाम में, धाम में, रूप में, गुरु में निष्ठा बढ़ने लगेगी। आगे चलकर तो श्री भाई जी महाराज ने सूर्य, गणपति, देवी, शिव और अनेक देवी स्त्रोतों का याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया और नियम से पाठ करने लगे। नवरात्र के दिनों में सांगोपांग सप्तशती का अनुष्ठान करते, व्रत रहते और भागवत की स्थितियों से भगवती की उपासना करते, देवी देवताओं की उपासना करते। बचपन से ही ऐसे संस्कार श्री भाई जी महाराज के। श्री रामकौर देवी भाई जी को संत के पास लेके जाती और सत्संग के लिए जब ले जाती तो जो संत बक्खन दास जी थे, नाथ संप्रदाय के थे, उन्होंने देखा कि इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं तो गीता जी याद कराना शुरू किया। 1 वर्ष में पूरी गीता जी याद कर ली भाई जी ने, कंठस्थ कर ली और सुना भी दी। अब बड़ी प्रतिभा देख के श्री भाई जी महाराज की श्री संत भगवान और दादी जी बड़ी प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर आगे इन्हें और भक्ति के संस्कारों से युक्त किए तो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।